आंध्र प्रदेश के बाद अब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी चुनाव आयोग पर हमला करने को तैयार हो गई हैं, बल्कि हमला शुरू कर दिया है। कोलकाता में आज तृणमूल कांग्रेस ने एक विशाल रैली निकाली जिसका नेतृत्व ममता बनर्जी ने किया और बाद में एक सभा में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से महाराष्ट्र में मतदाताओं के नाम काट दिए और बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को जीतने में मदद की और अब बिहार में जिस तरह से 35 लाख मतदाताओं का नाम काटने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद चुनाव आयोग पर विश्वास करना मुश्किल है। ममता बनर्जी की इस रैली का एक उद्देश्य देश भर में बांग्लादेशी कहकर मुसलमान वर्कर्स को, श्रमिकों को, मजदूरों को जो परेशान किया जा रहा है उसको हाईलाइट करना भी था। और उन्होंने कहा कि देश भर में बीजेपी की जो सरकारें हैं वो बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को और दूसरे लोगों को, बंगालियों को परेशान कर रहे हैं और उनको जबरन बांग्लादेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं। इसका भी उन्होंने विरोध किया। नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश और आज हम बात करेंगे दो मुद्दों पर। एक तो ये कि चुनाव आयोग के खिलाफ जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनकी नाराज़गी अब साफ होकर के सामने आने लगी है। मुख्यमंत्रियों ने विरोध दिखाना शुरू किया है और वहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों ने विरोध दिखाना शुरू किया है। सबसे पहले इस सिलसिले में आंध्र में तेलुगु देशम की सरकार सामने आई, जहां मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कल चुनाव आयोग को और लगभग उन सभी आरोपों को, संदेहों को दोहरा दिया जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बार बार कह रहे हैं। यानी चुनाव आयोग जिस तरह से मतदाता पुनरीक्षण कर रहा है बिहार में, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ममता बनर्जी ने आज इस बात को और आगे बढ़ाया। ममता बनर्जी ने कहा कि इसमें बंगालियों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। हमने कुछ आंकड़े निकाले हैं कि सचमुच बंगालियों पर बीजेपी शासित राज्यों में हमला हो रहा है क्या? क्या उनको जबरन बांग्लादेशी करार देने की कोशिश की जा रही है? क्या उनको बांग्लादेश भेजने का प्रयास हो रहा है? ये आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। और अप्रैल महीने में जब पहलगाम में 2 आतंकवादियों ने कुछ वहाँ के यात्रियों पर हमला किया था और उनकी हत्या कर दी थी, उसके बाद बीजेपी शासित राज्यों में ऐसी बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें बांग्ला भाषी लोगों को निशाना बनाया गया है। अब इस पर विवाद ये है कि जो राज्यों की सरकारें हैं वो कहती हैं कि ये बांग्लादेशी हैं, जबकि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की सरकार का कहना है कि ये सब लोग पश्चिम बंगाल के निवासी हैं। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे क्या, ज़्यादातर लोगों के पास में, लगभग सभी लोगों के पास में आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, कुछ लोगों के पास और जो सबूत नागरिकता के मांगे जाते हैं वो भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी संख्या में लोगों को बांग्लादेश की सीमा में भेज दिया गया और बांग्लादेश के अधिकारियों का कहना है कि उसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक निर्धारित किए गए हैं उनका भी पालन नहीं हो रहा है और उनको सीमाओं से सीधे बांग्लादेश में धकेल दिया जा रहा है। इसको लेकर सीमा क्षेत्रों में अलग तरह की सुगबुगाहट भी दिखाई देती है। तो एक नज़र डालते हैं कि जो बंगाली मुसलमान हैं उन पर देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ समय के भीतर जो कार्रवाई हुई है वो किस तरह की है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि मई 2025 के बाद, यानी पहलगाम में आतंकी हमले के बाद, करीब 2000 बांग्ला भाषियों को
भारत से निकाला गया। इनमें दिल्ली से 470 और गुजरात से 300 शामिल हैं। और जाहिर सी बात है कि असम में तो ये कार्रवाई पहले से चल ही रही है और सबसे बड़ी संख्या में वहीं से लोग जो हैं वो निकाले गए। अब डिटेल में अगर हम जाकर के देखें तो दिल्ली पुलिस का जून जुलाई का जो आंकड़ा है उसमें कई ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जिससे लगता है कि सचमुच बांग्ला भाषी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब उसमें जैसे झारखंड का एक मूल निवासी जो बांग्ला भाषी मुसलमान था उसको पुलिस ने काफ़ी परेशान किया और 8 बांग्लादेशी मुसलमानों के नाम पर बांग्लादेश भेज दिया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि उनके पास आधार कार्ड है, तो सबसे पहले तो उसकी जांच हो, आधार, वोटर कार्ड और यहाँ का जो पता बता रहे हैं उसकी जांच हो, उस जांच पड़ताल में वो सही नहीं पाए जाए तब उनको भेजा जाए, तब तो बात बनती है। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि बिहार की तरह और उत्तर प्रदेश की तरह बंगाल से भी बड़ी संख्या में मजदूर देश के कई भागों में रोजगार की तलाश में जाते हैं, कुछ मजदूर के रूप में, कुछ दूसरे रूप में काम करते हैं। अगर वो मुसलमान हैं और बांग्ला भाषी हैं तो उनको बांग्लादेशी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बंगाल में भी मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। अब इसी तरह से असम में अगर हम देखें तो मई जून में जो है 2 बुजुर्ग मुस्लिम महिलाओं को भारत से निकाल दिया गया। एक की उम्र 62, एक की 67 साल थी। और मई 25 में करीब 1200 बांग्ला भाषी मुसलमानों को वहाँ से बांग्लादेश की तरफ धकेल दिया गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको डिपोर्ट करने का, यानी अगर कोई विदेशी यहाँ आ गया है तो उसको डिपोर्ट करने का एक बाज़ाब्ते तरीका बना हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको लागू है। उसमें सरकारें जांच करती हैं, जांच करने के बाद जिस देश के वो नागरिक होते हैं उस देश की सरकार से बात करते हैं और फिर बात करने के बाद में उनको ऑफिशियली हैंडओवर किया जाता है। यहाँ पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि हो ये रहा है कि लोगों को जबरन बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया जा रहा है। इसी तरह की घटनाएं महाराष्ट्र में हुई। मई जून 25 के ही ये आंकड़े हैं। करीब 150 बांग्ला भाषी मजदूरों को बांग्लादेश भेजने की कोशिश की गई। वो पश्चिम बंगाल ले जाए गए। बाद में वहाँ पश्चिम बंगाल के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद कुछ लोग जो हैं वो यहाँ रह गए और कुछ लोगों को फिर भी भेज दिया गया। गुजरात से करीब 300 लोगों को डिपोर्ट किया गया, हम बता ही चुके हैं। और इसी तरह से राजस्थान से करीब 148 बांग्ला भाषी मुसलमानों को यहाँ से निकालने के लिए कोलकाता भेजा गया। उत्तर प्रदेश से मई 25 तक पश्चिम बंगाल के 6 बांग्ला भाषी मुसलमानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया तो उन्हें छोड़ दिया गया, क्योंकि उनके पास भारतीय होने के सबूत मौजूद थे। उड़ीसा में बांग्ला भाषी प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट की गई, लूटपाट भी किया गया। तो इस तरह की घटनाएं आ रही हैं और ये एक तरह का अलग विवाद खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक समय पर आपको पता ही है कि महाराष्ट्र में, खासतौर पे मुंबई में पहले दक्षिण भारतीयों के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, शिवसेना ने किया था, और फिर उसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश से जाने वाले लोगों के खिलाफ किया गया। अभी हाल में जो हिंदी को लेकर किया गया उसमें भी बिहार और उत्तर प्रदेश से जाकर मुंबई में काम करने वाले लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हालांकि सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में वहाँ पढ़ाने का जो अपना फैसला था उसको वापस ले लिया, इसलिए वो आंदोलन फिलहाल शांत हो गया। तो ये जो भाषाई विवाद है वो भी हमारे देश के लिए एक नया संकट बन सकता है अगर इस पर सरकार जो है वो सावधानी से काम नहीं करती है। फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बिहार में जो मतदाता सर्वेक्षण चल रहा है उसको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका जवाब चुनाव आयोग जो है वो क्यों नहीं दे रहा है।
और अगर चुनाव आयोग इन मुद्दों को देखने नहीं जा रहा है तो विपक्ष की जो आशंका है वो एक तरह से सही साबित हो सकती है। चुनाव आयोग के सूत्रों से कहा गया है कि 35 लाख लोग तो उसमें ऐसे हैं जो या तो बिहार छोड़ गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके नाम हटाए जाएंगे। इसी 35 लाख का जो फिगर है उसका जिक्र आज ममता बनर्जी ने किया कोलकाता में अपनी रैली में। लेकिन कुछ आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि 2 से 3 करोड़ लोगों का भी नाम कट सकता है, और ये अगर हुआ तो ये हाहाकार मच जाएगा। तो आज के प्रोग्राम को हम यहीं विराम देते हैं, इस अनुरोध के साथ कि सत्य हिंदी का ऐप जो है उसको ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, आप ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रोग्राम देख सकेंगे। उसके साथ साथ बेल आइकन बजा दीजिए ताकि नए प्रोग्राम के बारे में तुरंत आपको सूचना मिल सके। और एक तीसरी बार और कि कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी टिप्पणी, अपनी राय जरूर रखें। आप हमारे विचारों से सहमत नहीं हैं तब भी अपनी राय दे सकते हैं, हम उसका भी स्वागत करते हैं और उसको भी बहुत गंभीरता से लेते हैं। हम एक स्वतंत्र मंच है जो किसी एक विचार से, किसी एक पार्टी से या किसी एक समूह से जुड़े हुए नहीं हैं। हम स्वतंत्र पत्रकारिता और निष्पक्ष पत्रकारिता को बढ़ावा देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.